जमीन का चप्पा चप्पा शान मारा, नदियां नाले पहाड़ पर सीता माता का सुराग तक न मिला। महात्मा जमावंत जी, अब आप ही कोई रास्ता बताएं। मेरे ख्याल में अगर वाकई ही सीता जी को रावण उठाकर ले गया है तो उसने उन्हें जरूर लंका में ही रखा होगा। इसलिए हमारा अब इधर उधर ढूंढना बेकार है। हमें किसी न किसी तरह लंका में पहुंचने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि बगैर सुराग लगाए वापस जाना भी हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। वापिस जाने से तो बेहतर है कि यही समुद्र में डूबकर मर जाए। आखिरकार यही करना होगा। इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। कोशिश करना इंसान का फर्ज है। कामयाबी नाकामयाबी ईश्वर के हाथ है। मैं जानता हूँ कि इस बात का सुराग पहले पहल कहां से मिला कि रावण ही माता सीता को उठाकर ले गया है। महात्मा जटायु जी से। किस तरह? जब रावण सीता माता जी को उठाकर ले जा रहा था तब उनकी मुलाकात जटायु जी से हो गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ युद्ध किया, मगर रावण हथियार बंद होने के कारण निहत्थे जटायु को घायल करके चला गया। फिर क्या हुआ? फिर जब श्री रामचंद्र जी उस किनारे पर आए तो उस दुष्ट के नाम की जगह सिर्फ रा ही कहा और अपने प्राण त्याग दिए। बड़े दुख की बात है कि महात्मा जटायु जी स्वर्ग सुधार के। भाइयों, आप कौन हो? बुजुर्गवार, हम किष्किंधा देश के रहने वाले हैं। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अभी अभी आपने बार बार मेरे छोटे भाई जटायु का नाम लिया। भाई का नाम सुनकर खून ने जोश मारा। ताकत ना होते हुए भी आपसे उनकी राजी खुशी का पता लेने आया। क्या दया करके मुझे आप उनका पता बता सकते हैं? क्या महात्मा जटायु जी आपके भाई थे? बेशक। क्या कहे, कुछ कहा नहीं जाता और बिन कहे रहा नहीं जाता। कुछ अर्सा हुआ, रावण ने मौत के घाट उतारकर चला गया। महात्मा जी, आपको उनसे बिछड़े हुए कितनी मुद्दत हुए? कुछ अच्छी तरह याद नहीं। समय हुआ, राम लगन में वो किसी दूसरे वन में चले गए, क्योंकि मुझ में भी इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए उनका साथ ना दे सका। भाई होते हुए भी मैं अकेला रहता हूँ। जब कभी याद आ जाती है तो दो आंसू बहाकर दिल हल्का कर लिया देता हूँ। महात्मा जी, क्या करें? क्यों? आपका भाई कुछ अर्सा हुआ स्वर्ग सिधार चुका है। एक आशा थी जिसके सहारे जी रहा था। एक तमन्ना थी जो मुझको जिंदा रहने पर मजबूर कर रही थी। वो भी टूट गई। महादम, सब्र कीजिए। अब इसके सिवाय चारा ही क्या है? आप बनाए हैं और जानते हैं, इस तरह रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा।
हाँ, मैं जानता हूँ, मगर क्या करूँ? टूटा हूँ टहनी से, फिर फूल नहीं गिरता। ढूंढने से भी दुनिया में माँ जाया नहीं मिलता। मगर ये तो बताएं कि उनकी मौत किस तरह? महाराजा दशरथ के राजकुमार श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी 14 साल के लिए वनों में आए हैं और श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी सीता भी साथ आई थी। एक दुष्ट पंचवटी से माता सीता को चुराकर ले जा रहा था। रास्ते में महात्मा जटायु ने उसे रोका, क्योंकि महात्मा जटायु निहत्थे थे और वो शस्त्रदान किए हुए था, इसलिए वो उन्हें घायल करके निकल गया। जख्मों की ताप न लाकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्राण त्याग दिए। जबकि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी की तलाश में वहां पहुंचे तो उन्होंने मरते समय उस दुष्ट का नाम लेते हुए सिर्फ राज शब्द ही कहा, जिससे अंदाजा है कि सीता को रावण चुरा कर ले गया। ओ दुष्ट रावण, मुझे अफसोस है कि अब तक जवाब दे चुकी है, वरना महाराज, इसके लिए आपको कष्ट करना नहीं चाहिए। आप हमें सिर्फ रास्ता बता दें। अब सीता जी को इधर उधर ढूंढना बेकार है। रावण नहायत चालाक और बेबाक है, इसलिए उसने सीता को लंका के बाहर नहीं रखा होगा। बल्कि मेरा ख्याल है कि सीता जी जरूर लंका के खूबसूरत तरीन बाग अशोक वाटिका में होंगी। अगर मुनासिब समझे तो मुझे इजाजत दे, क्योंकि अब ज्यादा देर खड़ा रहना मेरे लिए मुश्किल है। अब आप आराम कीजिए और हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ। अब हमें समुद्र के पार जाने का यत्न कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि लंका में हम सबका जाना ठीक नहीं। तो कौन जाएगा? मेरे ख्याल में हनुमान जी को भेजना चाहिए। मगर वो किस तरह? शराब के कारण हनुमान जी अपना बल भूल गए हैं। जब तक इनको बल याद ना कराया जाएगा, कामयाबी नहीं होगी। पवन पुत्र हनुमान जी कह रहे हैं कि वो कैसे जाए, कौन जाए? अंजनी पुत्र पवन हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बजरंगबली हनुमान की जय।